टू बी पेंसिल को। ओके, अब हम यहाँ पर बनाना चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट काम ड्राइंग में, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, ड्राइंग में सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आउटलाइन। क्योंकि किसी को भी अगर आप बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हम पोर्ट्रेट पर ज्यादा जो ध्यान देते हैं, मतलब किसी इंसान का फेस, चेहरा ड्रॉ करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो आउटलाइन है वो सही से बनना चाहिए। मतलब जिस इंसान का हम बना रहे हैं वो आखिर में उस इंसान लगना चाहिए, है ना। इंसान बदल जाए अगर मतलब नाक आंख मुंह ये अगर थोड़ा सा डिसलोकेशन हो जाए, थोड़ा सा मतलब अलग बन जाए, तो इंसान ही बदल जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है आउटलाइन, उसी को अब हम करेंगे। अब आंख को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंख का शुरू का एंड अंत का, ठीक है, ये दो जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर कर लेंगे। अब हम कैसे करेंगे, थोड़ा बड़ा करके सब लोग आंख को ड्रॉ कीजिएगा, एकदम छोटा करके मत करिए। हमारे पास जगह है, एक फुल पेपर लीजिए, एक फुल ड्राइंग पेपर लीजिए, उसमें थोड़ा बड़ा साइज करके, ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज करके यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों मार्किंग करना है। इसका मतलब क्या है कि आंख का शुरू का पॉइंट एंड जो आखिर का पॉइंट। सूरज जी बोलिए, हेलो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये दोनों पॉइंट करने के बाद आई गेस सभी का हो गया है, ठीक है, आई गेस सभी का हो गया है। थोड़ा बड़ा करके करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा करके करते बाद में आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकदम मिडिल में और एक लाइन खींचेंगे हल्के से, एकदम बिल्कुल हल्के से। और पेंसिल को देखिए मैंने कैसे पकड़ रखा है, ऐसे थोड़ा पीछे से, एकदम सामने से नहीं, जैसे हम लिखते वक्त पकड़ते हैं बिल्कुल वैसे नहीं पकड़ना है, थोड़ा सा पीछे से ऐसे पकड़ना है, ताकि आपको दिखे कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो नहीं दिखता। वॉइस तो आना चाहिए, वॉइस आना चाहिए, आप लोग वॉइस ऑन करिए। जिन लोगों का वॉइस ऑफ है, आई कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पर सबसे शुरू में हम क्या करेंगे, सबसे शुरू में हम करेंगे यहाँ पर, अब हम आउटलाइन बनाना चालू करेंगे, पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे एंड सब कुछ बताऊंगा सर, है ना। राहुल जी रुक जाइए थोड़ा सा, मैं सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर देखिए शुरू कैसे करेंगे, देखिए अब हम आउटलाइन शुरू करने वाले। अब हमने पहले क्या किया, थोड़ा सा गाइडलाइन बना लिया कि आंख इतना बड़ा होगा, आंख का मिडिल का एक लाइन यहाँ पर बना लिया। ये जो लाइन हमने बनाया ना, ये एज अ एजम्पशन है कि ये एक बीच का लाइन है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आउटलाइन बनाना चालू करेंगे, और कभी भी एक लाइन में आउटलाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, एक बार में नहीं करेंगे, लाइंस को छोटे छोटे हिस्से में तोड़ तोड़ के ड्रॉ करेंगे। क्योंकि आंख जो होता है वो कभी भी टोटल सीधा नहीं होता, बहुत जगह पे मोड़ होता है, छोटा छोटा कर्व होता है जो हमें फॉलो अप करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे, यहाँ से सभी लोग ड्राइंग पर फोकस कीजिए। अभी बाकी जो भी बात है मैं जरूर सुनूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। देखिए यहाँ पे शुरू कर रहा हूं मैं बहुत हल्के हाथों से, क्योंकि आउटलाइन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको गलती हो ही सकता है, यू कैन हैव मिस्टेक्स, ठीक है, मिस्टेक जरूर हो सकता है, लेकिन अगर आप हल्के से काम करेंगे उसको आप मिटा के फिर से ठीक कर सकते हैं, पेपर पे कोई भी दाग नहीं रह जाएगा, ठीक है। इसलिए एकदम हल्के हाथों से समझ के बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे काम करना है। देखिए लाइंस को कैसे मैं तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, एक बार में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही करना है। मैं यहाँ पर नीचे का जो है वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सबसे ज्यादा जो खुला हुआ हिस्सा यहाँ पर है ना, सबसे ज्यादा गैप यहाँ पर है, तो यहाँ इसलिए ऐसा मैंने एक यहाँ पर लाइन कर दिया, आप इसके सहारे सॉरी। कोई चिंता नहीं, एकदम फ्रीली काम करेंगे, गलती होने दीजिए, गलती जरूर होगा, ठीक है, लेकिन बस हल्के से काम कीजिए ताकि गलती जो है वो आप जल्दी से ठीक कर पाए।
ओके, अब हम ऊपर का ऐसे लाइन करेंगे। देखिए ये लाइन बन चुका है। जब आपको लगे कि ठीक से बन चुका है, तब ये जो ऊपर का लाइन है उसको करना है। बहुत धीमे धीमे काम कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे तो जरूर पूछ लिया करें। अब एक इरेजर हम ये यूज करेंगे, कोई नॉर्मल इरेजर आप लोगों के पास जो है वही यूज कीजिए। ठीक है, नॉर्मल इरेजर बस मिटाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर लाइन थोड़ा ऊपर होगा, मैंने वो किया, उसके बाद में मिटा के उसे ठीक कर दिया। ओके, सभी लोगों का हो रहा है ना ठीक से? मुझे बताइए, फील फ्री टू शेयर। ठीक है, मुझे बताइए हो रहा है कि नहीं सभी लोगों का। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इतना तक हो जाने के बाद, बहुत ध्यान से धीरे धीरे हो जाने के बाद, हाँ राहुल जी मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई सी एच बी नहीं, नहीं नहीं, टू बी यूज करना है, टू बी यूज करना है नहीं। अच्छा, देखिए सभी लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, शायद उन लोगों को ठीक से नहीं आ रहा है इतना आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन इतना जल्दी नहीं आ रहा है जैसा मेरा आ गया। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, धीरे धीरे काम करना है। जैसे जब मैंने शुरू किया था यहाँ पर, तब बहुत हल्के से यहाँ पर जो रेफरेंस है उसको फॉलो करना है, जो रेफरेंस है उसको ध्यान से फॉलो करके छोटे छोटे लाइन बनाकर और हल्के हल्के लाइन बनाकर यहाँ पर आपको करना है। छोटा मोटा अगर गलती हो जाता है उसको धीरे धीरे मिटा के सही करना है। ठीक है, हम जल्दी कर लेते हैं बहुत, हम बहुत जल्दी, मतलब मुझसे कैचअप करने का कोशिश मत कीजिए, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा जरूर आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन मुझसे मतलब मुझको पकड़ने का कोशिश मत करिए। ठीक है, आप लोग अपने स्पीड के हिसाब से बनाइए। सर आप प्रो हो? नहीं प्रो नहीं, बस ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस कर चुका हूँ इसीलिए थोड़ा जल्दी बन जाता है। नहीं नहीं, नूब कोई नहीं है। देखिए मैं भी एक टाइम पर नूब था, है ना। नूब और प्रो जो है ना, वो टोटली डिपेंड्स अपन प्रैक्टिस, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं इसको, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैं दिन में ज्यादातर टाइम मतलब यही करता रहता हूँ, तो जो मेरा हाथ जल्दी चल जाता है तो इसमें, तो आप लोग थोड़ा कम करते हो, हफ्ते में एक दो दिन करते हो, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा है हाथ। दैट्स ऑल, है ना, जो और कुछ नहीं है। अब ये हो जाने के बाद सभी लोग करिए, मैं देख रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा बोलिए, कुछ अगर इश्यू हो रहा है फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जरूर शेयर कीजिए मुझसे, है ना, कुछ प्रॉब्लम होता है शेयर कीजिए। अगर एकदम नहीं बन रहा है, एकदम बनाने का कोशिश भी मत कीजिए। परफेक्शनिज्म बहुत बुरा चीज है। ठीक है, जैसा बन रहा है वैसा ही कीजिए, धीरे धीरे शेप आना चाहिए आंख का। अब इतने तक बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बीच में जो पुतली होता है जिसे आइरिस बोला जाता है, ठीक है, आइरिस बोला जाता है। सर बस ज्यादा हो गया। ओके ओके, अब हम यहाँ पर जो आइरिस है उसको करेंगे। सबसे पहले इसका भी डायमीटर जो है, मतलब इसका ब्रेथ कितना है, ये तो मतलब होता तो एक पूरा सर्कल ही है ना, एक टोटल सर्कल होता है, तो इसका डायमीटर कितना है पूरा, वो पहले हम देख लेंगे कि इसका शुरू यहाँ से हो रहा है आंख के साइज के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्के से एक अच्छा सा सर्कल बना देंगे। ठीक है, जितना भी दिख रहा है यहाँ पर हिस्से में। मेरा वॉइस नहीं आ रहा क्योंकि आपने माइक ऑन नहीं किया है, अब तो ये भी नहीं सुन पाएंगे मैं जो अभी बोला। ठीक है, तो इसके बीच में क्या करना है, और एक सर्कल बनाना है एकदम बीचों बीच में से, है ना, बीचों बीच मतलब चारों साइड में सेम दूरी होना चाहिए, एकदम बीच में और एक गोल बनाएंगे जिसको प्यूपिल बोला जाता है। नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाई आप लोग कर पाए। ठीक है,
सर मेरा वैसे ज़्यादा हो गया, क्या ज़्यादा हो गया? मतलब साइज़ वगैरह बता रहे हैं आँख का? ठीक है, हो ही सकता है, उसे मिटा के ठीक कर लीजिए, अगर जहाँ पर आपको लग रहा है ज़्यादा हो गया, वहाँ पर मिटा के ठीक कर लीजिए। ठीक है, एकदम बीचों-बीच ये सर्किल करना है एंड ये सर्किल को भी करना है, ठीक है? अब यहाँ पर नीचे थोड़ा कुछ काम मैं करूँगा, उसके बाद मैं सभी का देखूँगा आप लोगों का कैसा बना है, ठीक है? फिर मैं शेडिंग की तरफ बढ़ूँगा। कैमरा मैंने ऑन रखा है, सभी लोग कैमरा ऑन करिए, बैक कैमरा ऑन करिए, ऊपर में जो ऑप्शन दिखाता है, ऑन करके आप लोग अपना जो भी बनाए हैं आपने, उसको मुझे दिखाइए, अगर कुछ गलती है तो मैं ज़रूर वहाँ पर बोलूँगा ठीक करने के लिए। सभी लोग दिखाइए अपना जो जो भी काम आपने किया है। ठीक है, कैमरा ओपन कीजिए सभी लोग, जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ, सभी लोग कैमरा जो ऑन करके मुझे दिखाइए आप लोग कैसा बना रहे हैं। सभी लोग दिखाइए, मैं देख रहा हूँ अभी सभी का काम, ठीक है? ओके अभिषेक जी, गुड वर्क, अच्छा हो रहा है ना? धीरे-धीरे करिए, अच्छा हो रहा है। थोड़ा इस जगह को ना एक्सटेंड कर दीजिए, थोड़ा लंबा कर दीजिए। ये जो पॉइंट होता है ना, ये थोड़ा लंबा होता है। अभिषेक कुमार जी आपको बता रहा हूँ, ये जो जगह है थोड़ा-सा लंबा होता है, ये जगह थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है? इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, बाकी अच्छा बन रहा है। वेरी गुड। ओके, ओके। सुमित कुमार जी वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। ओके, मैं सभी का शायद पर्टिकुलर ना बोल पाऊँ, जिनका थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दिखेगा या फिर जिनका अच्छा है। बाकी मैं जिनको नहीं बता रहा हूँ ना, उनका अच्छा बन रहा है, ठीक है? तो आप लोग मत सोचिए सर आप जो हम लोगों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? मैं इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सभी का देख रहा हूँ काम यहाँ पर। शशांक शशांक शायद, है ना? थोड़ा-सा ना ऐसा देखिए शशांक जी आपका क्या हो गया है यहाँ पर दोनों साइड ना सेम हो गया है। एक्चुअली क्या होता है, एक साइड थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है? थोड़ा छोटा रहता है और एक साइड थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है? वो थोड़ा देखिए, बाकी अच्छा है। आपने दोनों साइड सेम कर दिया है। ओके, शुभमी गुड वर्क। थोड़ा प्रोनाउंसिंग में अगर गलती हो जाता है तो सॉरी, है ना? नाम का मतलब उच्चारण में अगर गलती हो जाता है। अ, पलदीप जी गुड, है ना? ओके, और कौन है? एमेचर आर्टिस्ट ही, गुड गुड वर्क। दीक्षा, है ना? दीक्षा जी, है ना? बहुत बड़ा नाम है या फिर शायद सरनेम एक साथ हो गया है। दीक्षा जी गुड वर्क। ओके, अनिल जी गुड। ओके, 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 आशीष जी गुड वर्क। हीरा कुमार गुड वर्क। ओके, मैंने मोस्ट ऑफ सभी का काम देख लिया। राहुल जी अच्छा काम है। ओके, ए से मारूद, है ना? शायद ये नाम है आपका। थोड़ा लंबा हो गया आँख, बाकी ठीक है। ये कौन है? ओके, अमित सोलांकी जी गुड वर्क। विकास कुमार जी गुड वर्क, अच्छा काम है। ओके, सभी लोगों का मतलब मोस्ट ऑफ ऑल अगर मैं एवरेज बताऊं, एवरीवन इज डूइंग गुड, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। राहुल जी आपका देख लेते हैं। ओके, अच्छा काम है, अच्छा काम है राहुल जी, अच्छा हो रहा है ना? ओके, देवांश जी आप थोड़ा ना वो इसको बड़ा कर दीजिए, वो बहुत छोटा बनाया आपने। ठीक है, इसको बहुत छोटा बनाया आपने, उतना छोटा नहीं होता। मतलब आंख अगर बड़ा होता है, ये जो पुतली होता है आंख का वो भी बड़ा होता है। ओके, सो सभी का मैंने देख लिया, अच्छा हो रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, आप लोग अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें शेडिंग चालू करेंगे। अब देखिए शेडिंग जब मैं चालू करूंगा, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि सर आप जो यूज कर रहे हैं हमने तो हो सकता है देखा ही नहीं है या फिर हमारे पास है ही नहीं, हम तब क्या करें? आप लोगों के पास जो भी है, जैसे कोई टूल अगर मैं यूज करता हूँ उसका रिप्लेसमेंट मैं बता दूंगा कि उसके बदले आप अगर आपके पास है, आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड। ओके,
अब हम यहाँ पर शेडिंग चालू करेंगे। सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछेंगे, और कुछ भी चीज अगर नया लगता है उसको देखकर सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो क्लास करते हैं उसी पैटर्न में मैं यहाँ पर डेमो क्लास ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्लास का एक ओवरव्यू मिल जाए। मतलब आप समझिए क्लास ही आप कर रहे हैं मेरे साथ, है ना, जो हमारा कोर्स रहता है। फिर डिटेल्स में बताऊंगा बाद में। अब देखिए यहाँ पर मैं एक ब्रश यूज कर रहा हूँ। ये ब्रश बहुत लोगों ने देखा होगा, स्पेशली जो फीमेल्स है वो भी देखे होंगे। ये मेकअप ब्रश है, ठीक है। मेकअप ब्रश हम ड्राइंग में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होता है काम करने के लिए। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव ब्रश जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रश से हम यहाँ पर किसके साथ यूज करेंगे? चारकोल पाउडर, ठीक है। आप देख सकते हैं एक पेपर के ऊपर एक यहाँ पर पाउडर रखा है, ये एक्चुअली चारकोल पाउडर है। इसके साथ हम काम करेंगे और आप लोग देखेंगे कि इसके साथ काम करने से काम कितना जल्दी एंड कितना अच्छा बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चालू करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर चारकोल लूंगा थोड़ा सा ब्रश में। देखिए कैसे लेते हैं चारकोल को वो भी दिखा देता हूं मैं। ऐसे करके बस हल्का सा एक कॉर्नर से ऐसे करके थोड़ा सा ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे डार्केस्ट पोर्शन ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम शेडिंग करना चालू करेंगे। सर हमारे पास चारकोल नहीं है, हम क्या करें? पेंसिल यूज करिए, ठीक है। जो भी पेंसिल आप लोगों के पास है उसी को यूज करिए। और देखिए कि टूल्स अगर कुछ हम एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ अगर हम ज्यादा टूल्स यूज कर लेते हैं, सिंपल टूल्स है ना, कुछ भी यहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर हम यूज करते तो काम कितना इजीली मतलब हो जाता है, ठीक है। वही आप लोगों को दिखाने के लिए हम ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो चारकोल है, क्योंकि जितना भी ड्राइंग आप लोगों ने देखा सबसे पहले शुरू में, उस सभी को मैंने इसी प्रोसेस के साथ ही बनाया है। देखिए कितना जल्दी कवर अप हो जाता है पूरा जगह, देखिए कितना जल्दी कवर हो गया। ये सेम काम अगर मैं पेंसिल से करता बहुत टाइम लगता, एंड इतना स्मूथ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता पेंसिल। कैमलिन का जो वो कॉम्प्रेस्ड चारकोल स्टिक आता है उसी का पाउडर है। मतलब कोई पाउडर मैंने बाय नहीं किया है, चारकोल पाउडर जो ऑनलाइन पे मिलता है, ये पाउडर मैंने खुद बना लिया है, ठीक है। चारकोल स्टिक आता है, चारकोल का एक छोटा सा टुकड़ा आता है जिसको हम घिस के वहां पर पाउडर बना सकते हैं। सैंड पेपर में हम रब करके इसको बना सकते हैं। सर मेरे पास चारकोल पेंसिल है, पाउडर नहीं है। पेंसिल भी लगेगा। अ, जिनके पास सिर्फ पेंसिल है ना, वो एक पेपर के ऊपर पेंसिल को थोड़ा घिस के यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रश नहीं है तो कैसे करेंगे? जिनके पास पेंसिल है पेंसिल से ही करिए। आप लोग बस थोड़ा देखिए कि अगर हम थोड़ा सा टूल्स को एक्सटेंड कर देते हैं, बहुत नए नए टूल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। क्या करता है, काम आपका इजी एंड इफेक्टिव कर देता है, मतलब टाइम बचा देता है बहुत, एंड काम का लेवल भी बहुत इंक्रीज हो जाता है इससे। ओके, देखिए कितना जल्दी मैंने ये जगह कवर कर दिया। कॉटन, देखिए कॉटन ब्लेंडिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब ये चारकोल अप्लाई करने के बाद उसको स्मूथ करने के लिए हम कॉटन यूज करते हैं, लेकिन कॉटन से चारकोल यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि कॉटन थोड़ा अनस्टेबल होता है, उसको हम ठीक से यूज नहीं कर सकते। मतलब अप्लाइंग के लिए, ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जिनको पता नहीं ब्लेंडिंग और अप्लाइंग में फर्क क्या होता है, मैं अभी बता देता हूँ। अप्लाइंग होता है जो मैं यहाँ से चारकोल लेके यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। और ब्लेंडिंग क्या होता है, ये जो चारकोल मैंने दिया है इसको अगर मुझे और भी ज्यादा स्मूथ करना है, तब मैं जो भी काम करूंगा उसे ब्लेंडिंग बोला जाएगा। जैसे कि कॉटन यूज करता जो कर सकता हूँ, नॉर्मल जो रुई होता है, जैसे दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर जो नॉर्मल रुई होता है, रुई का यूज करके मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। मतलब अभी मुझे नहीं चाहिए, बस मैं दिखा रहा हूँ। ये जो नॉर्मल रुई होता है लेके यहाँ पर अगर मैं रब करूँ तो वो जो काम होगा उसको हम ब्लेंडिंग बताएंगे। सर विथ हैंड, हैंड कर सकते हैं। पेंसिल अगर यूज कर रहे हैं तो हैंड से कर सकते हैं, मतलब उंगली से ऐसे। देखिए अब ये होने के बाद अब हम पेंसिल यूज करेंगे। सिर्फ यहाँ पर पाउडर से काम नहीं होता, पाउडर एक पार्ट अपना निभाता है, ठीक है, एक हिस्सा उसका है, बाकी जो हिस्सा वो पेंसिल का है। अब हम यहाँ पर चारकोल पेंसिल यूज करेंगे। यहाँ पर कैमलिन का जो चारकोल पेंसिल आता है वो मैं यूज कर रहा हूँ। सिंपल पेंसिल सब दुकान पर मिल जाता है। सॉफ्ट 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 चारकोल पेंसिल, ठीक है। सबसे पहले ये जो बीच में डार्क वाला जगह है उसको मैं बनाऊंगा।
शेडिंग करते टाइम हमेशा हमको आउटलाइन का ध्यान रखना चाहिए। शेडिंग में मतलब इतना नहीं डूब जाना है कि आउटलाइन के बिना आप काम कर रहे हैं या फिर आउटलाइन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, आउटलाइन को हमेशा दिमाग में रख के काम करना है ताकि आपका काम परफेक्ट बने। जो आउटलाइन अपने टाइम लेके बना है उसको ही फॉलो किया करें। ओके, ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, और एक छोटा ब्रश लेंगे। देखिए यहाँ पर हम 2-3 टाइप का ब्रश यूज करते हैं। जैसे ये वाला एक ब्रश हो गया, ये थोड़ा ना सॉफ्ट, ये थोड़ा हार्ड ब्रश है, सॉफ्ट नहीं है, छोटा ब्रश है, थोड़ा थोड़ा छोटा सा जो ब्रश है इसके हिसाब से आप अगर देखेंगे इसके हिसाब से छोटा ब्रश है, चपटा ब्रश है। ये देखिए पूरा राउंड है, ये थोड़ा चपटा ब्रश है। इसको इसमें हम थोड़ा सा चारकोल लेंगे एंड देखिए आप देख सकते हैं आँख का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा डार्क है, उसको डार्क बनाएंगे। अब देखिए चारकोल पाउडर से जितना काम हम कर सकते हैं, चारकोल पाउडर से जितना काम हम कर सकते हैं उतना करेंगे जरूर। ठीक है, आई बॉल का मिडिल किस पेंसिल से किया? चारकोल पेंसिल से। आप नॉर्मल पेंसिल से भी कर सकते हैं। चारकोल पेंसिल से ना वो डार्कनेस लूज नहीं होता। देखिए मैं जितना भी इसमें ब्लेंड कर रहा हूँ ये उतना ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, चारकोल पेंसिल का बेनिफिट ये है कि वो डार्कनेस को लॉक करके रखता है, घटा नहीं देता, शाइन भी नहीं करता। चारकोल पेंसिल जैसा शाइन करता है ना, अगर आप रोशनी में ऐसे थोड़ा सा बेंड करेंगे ड्राइंग को तो वो चमकता है। जैसे कि दिखा दूं मैं आपको, देखिए वो शाइन कर रहा है ना। ठीक है, इसमें भी चारकोल यूज है इसलिए कम कम शाइन कर रहा है, लेकिन पेंसिल बहुत ज्यादा शाइन करता है। मैं यहाँ पर ब्रश यूज कर रहा हूँ नॉर्मल, जो एक यहाँ पर मेकअप ब्रश है वो मैं यूज कर रहा हूँ कॉटन चारकोल पाउडर के साथ, चारकोल पाउडर के साथ। ठीक है, आप लोग पेंसिल से ही कर सकते हैं ये काम। ठीक है, आप लोग उतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, पेंसिल से ही कर सकते हैं। मैं बस आपको यहाँ पर पोटेंशियल दिखा रहा हूँ कि इस टूल्स का पोटेंशियल कितना होता है, हम कितना ज्यादा अचीव कर सकते हैं कम टाइम में। ओके, अब हम यहाँ पर नॉर्मल जो ग्राफाइट पेंसिल है वो यूज करेंगे। 6B जो पेंसिल हमने लिया था यहाँ पर, 6B पेंसिल को अच्छे से शार्प करके हम यूज करेंगे। सॉफ्ट सॉफ्ट आई बॉल के मिडिल में किस पेंसिल का यूज कर, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज किया है मैंने वन टाइम। ठीक है, एक बार मैंने यूज किया है। देखिए अब मैं नॉर्मल पेंसिल का यूज करके यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। जो कॉर्नर्स है एकदम, जो कॉर्नर्स है बाहर के, उसको परफेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि चारकोल देखिए थोड़ा बाहर चला गया है। ठीक है, चारकोल थोड़ा बाहर चला गया है। जो एकदम बॉर्डर्स हैं उनको फिनिशिंग दे रहा हूँ धीरे धीरे, अभी भी थोड़ा काम बाकी है। स्टेप बाय स्टेप में काम होता है, सभी लोग याद रखिएगा स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले चारकोल पाउडर अप्लाई किया, उसके बाद चारकोल से जितना हो सके मैंने यहाँ पर काम किया। ठीक है, मतलब एक मीडियम का पूरा यूज करना है, मतलब जितना वो पोटेंशियल दे सकता है, जितना काम उससे हम करवा सकते हैं।
उसके बाद मैंने यहाँ पर पेंसिल यूज कर लिया, क्योंकि चारकोल पाउडर जो है वो सिर्फ ब्रश के साथ यूज होता है, और ब्रश एक बहुत ही वाइड मीडियम है, मतलब बहुत फैला हुआ उसका सरफेस है, इतना छोटा नहीं है कि हम उसको एकदम पिन पॉइंट जगह पर यूज कर सके, छोटे छोटे जगह पर। इसलिए पेंसिल से लास्ट में हम क्या करते हैं, परफेक्शन करते हैं। ठीक है, जो काम हम चारकोल से नहीं कर सकते उतना आसानी से। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो शेप है, जो सर्कुलर शेप है, उसको मैं मेंटेन रख रहा हूँ, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसको भी हम, जो पेंसिल हमने यूज किया, देखिए तो मैंने क्लास देर शुरू किया है, मुझे ये पूछना है कि ये जो कौन सा ब्रश, वो ये एक्चुअली मैम ये मेकअप ब्रश है। ठीक है, शायद आपके पास ना हो सकता है, मेकअप ब्रश है, नॉर्मल कोई ड्राइंग ब्रश नहीं है, मतलब जो हम वाटर कलर या फिर ऑयल पेंट के लिए यूज करते हैं वैसा नहीं है, मेकअप ब्रशेज है। एक सेकेंड सर, साउंड इज नॉट कमिंग क्लियरली। देखिए साउंड सभी को क्लियर आ रहा है ना, मुझे थोड़ा बताइए तो, क्योंकि यहाँ पर ना अगर किसी किसी को साउंड क्लियरली नहीं आ रहा है तो आप लोगों का खुद का नेटवर्क इशू हो सकता है। अब हम और एक काइंड ऑफ ब्रश यूज करेंगे, मैं लास्ट में दिखा दूंगा कितने टाइप का। हाँ, इसका पूरा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। ये वाला ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ फॉर ब्लेंडिंग पर्पस। ब्लेंडिंग मैंने जो पहले बताया था, ब्रश में कुछ नहीं लगा होगा पहले से, कुछ भी चारकोल नहीं, बस खाली ब्रश को लेकर जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर रखा है उसके ऊपर चलाऊंगा, ताकि थोड़ा सा वो स्मूथ हो जाए। अब देखिए, अब एक अच्छा खासा बेस हमें मिल चुका है, इसके ऊपर हम बहुत काम कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर जो फोटो को जूम करके देखेंगे, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये बहुत ना वो डार्क दिख रहा है, इसमें सफेद कुछ नहीं है, हाईलाइट नहीं है ना, कोई भी टेक्सचर नहीं दिख रहा, राइट। अब उस चीज को हमें यहाँ पर बनाना है। जरूर इसका पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, एंड क्लास खत्म होने के कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद, उसको अपलोड करने में मुझे टाइम लगेगा, कुछ घंटे बाद आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा इसका वीडियो। अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक इरेजर है ना, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, ये एक्चुअली एक इरेजर है, जो हम नॉर्मल इरेजर कुछ मिटाने के लिए यूज करते हैं, वो ये वैसा नहीं है, इसको नीडेबल इरेजर बोला जाता है। ठीक है, आप इसका फॉर्मेशन देख सकते हैं, इसको आप किसी भी शेप में ऐसे तोड़ मरोड़ के बना के यूज कर सकते हैं। छोटा जगह पर मिटाना है, आपने एकदम इसका जो सिरा है इसको नुकीला कर दिया, तो आप मिटा सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसका काम देखिए कितना यूनिक जो इरेजर है, इसको मैं थोड़ा सा नुकीला कर रहा हूँ। अब देखिए इसका खासियत क्या है, नॉर्मल इरेजर जो होता है, जो हम नॉर्मल कुछ अगर गलत हो जाए तो उसे मिटाने के लिए जो हम इरेजर यूज करते हैं, वो पूरा मिटा देता है, पूरा एकदम सफेद कर देता है। ठीक है, ये पूरा सफेद नहीं करता, ये अगर आपको कोई जगह थोड़ा सा मिटाना है, जैसे कि टेक्सचर बनाते टाइम, कोई भी चीज छोटा छोटा मिटाते टाइम जो आपको बस थोड़ा सा मिटाना है, वो काम ये करता है। कैसे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कैमरा को, वो आप अच्छे से देख पाएंगे। इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा बीच बीच में ऐसे इसका सिरा को तोड़ के ऐसा फिर से मोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो टॉप है ना उसमें लग जाता है, इसमें चारकोल वारकोल जो भी है वो लग जाता है यहाँ पर। इसका भी स्किल है, पूरा यूज करने का एक प्रैक्टिस शेड्यूल है। ठीक है,
देखिए कितना अच्छे से, बस जितना मुझे चाहिए उतना मिटा रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं मिट रहा है, पूरा सफ़ेद पेपर बाहर निकल के नहीं आ रहा है। और ये मिटाने का जो काम है, ये एक्चुअली टेक्सचर को बाहर निकालने का काम है। कोई भी मैं गलती नहीं मिटा रहा हूँ, है ना? यहाँ पर जो टेक्सचर्स है उसको बाहर निकाल रहा हूँ मैं। सर माइक ऑन करें, कुछ पूछना है सर? अभी माइक ऑन नहीं करूँगा, है ना? मैं ज़रूर ऑन करूँगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद। अभी नहीं, मतलब अभी अगर ऑन करें ना तो मतलब थोड़ा-सा बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग लिख के क्वेश्चन करते हैं तो क्लास टेबल रहता है ना, मैं सुन के मतलब उत्तर दे पाता हूँ, सभी लोग सुन पाएँगे ध्यान से। ओके। आप लोगों के पास नॉर्मल छोटा अगर इरेज़र है, उसको आप थोड़ा-सा उसका जो नुकीला हिस्सा है वो यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ बताऊँगा। सेल देखिए वो तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप कैसा काम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ा एंड मेजर हाइलाइट है यहाँ पर, पूरा सफ़ेद हाइलाइट। जो हमने किया अभी तक वो एक जो पार्शियल हाइलाइट था, ठीक है? एक पार्शियल हाइलाइट, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो एक्चुअली एक मेजर हाइलाइट है। कैसे करना है? और एक काइंड ऑफ इरेज़र मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, जिसको मोनो इरेज़र बताया जाता है। इसका काम क्या है? देखिए इतना छोटा है कि आप इसको पर्टिकुलर स्पॉट को मिटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस जगह को। ये एक जो इरेज़र है, ये एक इरेज़र छोटा-सा रबर है ये। पेन पेन मतलब पेन जैसा इरेज़र है। सर मेरे पास ब्रश टू इरेज़र है, ठीक है? उसको जो यूज़ कीजिए, उसको यूज़ कीजिए। अब हम थोड़ा-सा यहाँ पर 2B पेंसिल यूज़ करेंगे, कुछ-कुछ पर्टिकुलर जगह में थोड़ा डार्कनेस लाने के लिए। देखिए बहुत काम होता है, जैसे कि एक आप पूरा एक चीज़ को असली जैसा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा काम तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, है ना? लेकिन इसको हम सिस्टम्स में ब्रेक कर सकते हैं, ये हम स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें इसको हमें फ़ॉलो करने में स्टेप्स में अगर हम इसको ब्रेक कर दें, तो इसको फ़ॉलो करने में हमें बहुत आसानी मिलता है। अगर हम जान पाए कि इसको ऐसे-ऐसे बनाना है। हाँ, वीडियो मिल जाएगा आपको, इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए शायद मेरे साइड से नहीं हो रहा, है ना? अगर हो रहा है तो मेबी आपका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं थोड़ा-सा पेंसिल लेके 2-3 ऐसे लाइन बना रहा हूँ, ठीक है? जो आँख में ऐज़ अ टेक्सचर वो दिखेगा, ठीक है? सर्किल को थोड़ा प्रोमिनेंट कर दिया।
ठीक है। टाइम देखिए, टाइम ना बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग बोलेंगे सर पर्टिकुलर टाइम बताइए कितने दिन में हम बना पाएँगे, है ना? एकदम असली जैसा, फ़ोटो जैसा। वो किसी के लिए 1 साल हो सकता है, किसी के लिए 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 5 साल हो सकता है। ये ना डिफ़र करता है क्योंकि एक चीज़ सीखने का जो प्रोसेस होता है, वो सिर्फ़ करने में नहीं, वो समझने में होता है कि आप कितने जल्दी उसको समझ पा रहे हैं। है ना? कितने जल्दी आप उसे समझ पा रहे हैं, वो बात है कि आप कितने जल्दी कैच कर रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एबीसीडी करना है, तो आप कितने जल्दी उसको समझ के कर पा रहा है ना, वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा सीखने में। कोई भी चीज़ को सीखने में आपको वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है, आप उसे अप्लाई कितने जल्दी कर पा रहे हैं, है ना? बस, अभी इतना कर दिया मैंने। इसके बाद और भी काम है, लेकिन उससे पहले ये जो बॉर्डर है, इसको अच्छे से मैं थोड़ा-सा मिटा दूँगा, बाहर का जो बॉर्डर है। ताकि एकदम सर्किल जो मैंने बनाया एकदम प्रोमिनेंट सर्किल दिखे वो। यहाँ पर और एक चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ इफ आई वांट, है ना? व्हाइट जेल पेन और ज़्यादा सफ़ेदी देगा इस जगह को और ज़्यादा चमकदार लगेगा क्योंकि एक्चुअली इसको जितना सफ़ेद में बना पाऊँ उतना अच्छा है मेरे लिए, ये जो हाइलाइट है यहाँ पर। है ना? ये जो यूज़ कर रही हूँ एक पेन है, जेल पेन है, व्हाइट जेल पेन, ये भी मिल जाता है। ठीक है? बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, है ना? यूनिक टूल्स बहुत अच्छा लगेगा, है ना? आप लोगों को कि इन टूल्स को यूज़ करके जो काम इतना मुश्किल लगता था, वो भी कितने आसानी से हो रहा है। लाइव स्केचिंग देखिए यहाँ पर सिर्फ हम हाइपर रियलिज्म पे फोकस करते हैं ज़्यादा, ठीक है? लाइव स्केचिंग पर उतना नहीं करते, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अब क्या करना है यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद में जो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को क्लास का डिटेल बता देता हूँ, है ना? क्लास का डिटेल आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि क्लास कैसे चलता है, क्लास कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। उसके लिए मैं टोटल आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ अगर क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा मेरे से। कुछ क्वेश्चन अगर है तो ज़रूर पूछ लीजिए मेरे से। देखिए, जो आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं वो डेमो क्लास है, ठीक है? ये क्लास जो आप लोग अभी कर रहे हैं वो एक डेमो क्लास है। डेमो क्लास का मतलब क्या है? डेमो क्लास का मतलब है कि हमारा जो पूरा बड़ा कोर्स होता है उसका एक छोटा-सा आपको को प्रदर्शन दिखाया जाएगा कि क्लास में कैसे सिखाया जाता है। जैसा सिखाने का तरीका है, आप उसे पकड़ के कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना? मतलब जो जो टीचर स्टूडेंट कनेक्शन होता है, वो बैठ पा रहा है नहीं, मतलब ठीक से हो रहा है कि नहीं, ठीक है? वो समझने के लिए यहाँ पर हम डेमो क्लास लेते हैं। अब हमारा जो क्लास होता है, वो है एडवांस क्लास। एडवांस पोर्ट्रेट मेकिंग क्लास कोर्स, ठीक है? पोर्ट्रेट मेकिंग कोर्स। अच्छा, इसका क्या-क्या इसका है पूरा बेनिफिट मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। पहला क्या है कि 3 डेज़ अ वीक क्लास होता है एंड लाइव क्लासेस। 3 डेज़ अ वीक लाइव क्लासेस। हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लास होगा। कौन-कौन सा दिन? मंगलवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन क्लास होता है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 3 दिन लाइव क्लास होगा, है ना? कोई भी रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को पहले से नहीं दिया जाएगा, लेकिन हर क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? मतलब कोई भी लाइव क्लास अगर आप जॉइन नहीं कर पाए, तो आप लोगों को ज़रूर उसका रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, वो मैं लिख रहा हूँ अभी। सेकंड नंबर क्या है? टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यही टाइमिंग है, जो आज का क्लास शुरू हुआ मतलब 8 पीएम टू 9:30 पीएम, 1.5 घंटे का क्लास होता है। 1.5 घंटे का क्लास होता है, ठीक है? हर क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग
हर क्लास का रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ईच एंड एवरी क्लास का। कोई क्लास आप शायद ज्वाइन ना कर पाए, हो ही सकता है कोई प्रॉब्लम, लेकिन बाद में उसे आप रिकॉर्डिंग देख के कवर अप कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद, 10 मिनट्स आफ्टर द क्लास, Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, ठीक है। वहां पर आप मुझसे मतलब क्लास के दौरान तो जरूर पूछ सकते हैं, उसके बाद भी अगर कुछ आपको पर्सनल यहाँ पर पूछना है, जैसे कि सर मैं घर में ये कर रहा हूँ, आप थोड़ा देख के बताएंगे क्या जो कैसा हो रहा है कि नहीं, मतलब जो आप खुद से कर रहे हैं प्रैक्टिसेस उसके ऊपर, ठीक है। कोई भी यहाँ पर लिंक शेयर मत कीजिए प्लीज, है ना राहुल जी, लिंक शेयर मत कीजिए, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। तो इसके बाद क्या है कि 10 मिनट्स आफ्टर द क्लास Q&A, टोटल ड्यूरेशन, ठीक है, क्लास का टोटल ड्यूरेशन कितना है, टोटल ड्यूरेशन क्लास का है 3 मंथ्स, ठीक है, 3 महीने का एक टोटल आप लोगों को कोर्स यहाँ पर दिया जाता है। अब इसका फीस कितना है, टोटल फीस इसका कितना है, फीस है 1999 फॉर टोटल 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने का टोटल जो फीस है वो है सिर्फ ओनली 1999 मतलब 2000 आप बता सकते हैं, 2000 इसका टोटल 3 मंथ्स का फीस है। हर क्लास में हर महीने आपको नया पोर्ट्रेट सिखाया जाएगा, ईच पोर्ट्रेट एवरी मंथ, ठीक है। हर एक महीने एक एक पोर्ट्रेट सिखाया जाएगा, एकदम डिटेल से सिखाया जाएगा, ताकि आप लोग कोई भी उसका हिस्सा बना पाए, जैसे कि आंख, नाक, दाढ़ी, जो पगड़ी हो सकता है, कोई मतलब क्लोथिंग हो सकता है, एवरीथिंग, ठीक है, वो आप लोगों को एकदम धीरे धीरे यहाँ पर सिखाया जाएगा। ईच पोर्ट्रेट एवरी मंथ, ठीक है, न्यू पोर्ट्रेट्स, मतलब 3 महीने में आप लोगों को 3 नए पोर्ट्रेट सीखने को मिलेगा, जो आपका ओवरऑल पोर्ट्रेट मेकिंग का जो यहाँ पर प्रोसेस है वो एकदम बहुत अच्छा कर देगा, क्योंकि आप कोई भी पोर्ट्रेट बना पाएंगे उसके बाद, आप कोई भी पोर्ट्रेट उसके बाद बना पाएंगे। सो टोटल फीस कितना है 1999। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सीट्स बहुत ही लिमिटेड है, सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है, सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है। कितना सीट्स है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक एक क्लास का जो सीट होता है वो 25 तक लिमिट होता है, 15 to 18 नहीं, शायद 18, हाँ 18 ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं 18, मतलब 25 टोटल सीट्स होते हैं पर मंथ, उसमें से 18 सीट्स अभी फिल हो चुके हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना, और क्लास शुरू हो रहा है इस महीने के 6 तारीख से, आज कितना है, आज 3 तारीख है, 3 दिन बाद क्लास शुरू होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है सो बहुत आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अगर बेनिफिशियल लग रहा है, ठीक है। प्राइस